तो कैसे हैं भाई लोगों आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं होप रूपी पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। क्या रियलिटी एप्लीकेशंस की अप्लाई करें या ना करें, रियल है फेक है, और क्या एप्लीकेशन से रीपेमेंट नहीं करेंगे तो सिविल स्कोर ख़राब हो सकता है। मैं इन चीज़ों के बारे में बात करूंगा, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपको कितने दिन के लिए लोन मिला है, वो मुझे क्लियरली मेंशन करें। और दूसरा, इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एप्लीकेशन के डाउनलोड शो नहीं है, 4.6 की रेटिंग, 98 के आसपास फीडबैक रिव्यू आ चुके हैं। एप्लीकेशंस के वोट एंड न्यू के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर जाना चाहूँगा, क्योंकि एप्लीकेशंस की इंटरफेस चेक करके सब कुछ चेक करके मुझे लगा कि भाई कोई ना कोई जेन्युइन एप्लीकेशंस हो सकता है। इन्होंने ये बोला है आरबीआई जो ऑथर है, एनबीएफसी पार्टनर जो लोन्स है उनके साथ इन्होंने यहाँ पर करके रखा है। होप जी कंप्लीटली डिजिटल लोन फैसिलिटी प्लेटफॉर्म डेवलप बाय द फेयर फिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये डिज़ाइन किया गया। छोड़िए इसको, हम बात करने आरबीआई लाइसेंस एनबीएफसी, उसके साथ यहाँ पर जो है इन्होंने यहाँ पर कम्प्लीटली यहाँ पर जो है जो कोलैबोरेशन करके रखा है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है। ये डेवलप बाय इन्होंने लिखा है, बट अगर मुझसे एनबीएफसी का नाम छूट जाए तो ध्यान रखना। हाँ, एनबीएफसी का नाम दिया है, वैशाली सिक्योरिटी लिमिटेड है, और वैशाली सिक्योरिटी लिमिटेड एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बट वहाँ पर वैशाली सिक्योरिटी लिमिटेड, वहाँ पर चीज़ को शो कर देना कि वहाँ पर वो उस एनबीएफसी के अंदर मेंशन है या नहीं है। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपको इतने अमाउंट का लोन मिलेगा, बट इनका जो एनुअल इंटरेस्ट रेट हो पर काफ़ी ज़्यादा हाई है। पहली बात तो इसका आपका इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट चाहिए, किन किन लोगों को यहाँ पर लोन मिल सकता है। आरबीआई रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, रजिस्टर एड्रेस इन्होंने यहाँ पर कंप्लीटली शो किया है। तो एक जेन्युइन एप्लीकेशन है, इस चीज़ को मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट सब कुछ यहाँ पर बताया। इंडिविजुअल इंडियन होने चाहिए, आप यहाँ पर 18 साल एज होने, प्रोसेसिंग वैलिड परमानेंट अमाउंट पे नंबर होना चाहिए, ठीक है। आपके पास वेरीफाइबल और स्टेबल सोर्स इनकम होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए और सोर्स इनकम होना चाहिए। एक्टिव ऑपरेशनल इंडियन लिंक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और कॉस्ट एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर बताया कि क्या क्या लगने वाला है, बट इन्होंने ये तो नहीं बोला है कि भाई आप सैलरी पर्सन नहीं होने चाहिए। बट एक चीज़ को ध्यान रखना, इस चीज़ें कन्फ्यूज मत होना, स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। मतलब आपके अकाउंट के अंदर कोई ना कोई डेली मंथ उस मतलब 1 तारीख की मंथली या जो भी आपको जो है मतलब बात करूँ मैं, आपको यहाँ पर इनकम मिलती है, आपको सैलरी मिलती है, वो आपके अकाउंट के अंदर आनी चाहिए। तभी ये स्टेबल बोल रहे हैं कि हाँ इस मंथ इस तारीख को है तो अगले मंथ उसी तारीख को है। मतलब एक स्टेबल आपकी इनकम सोर्स हो जाती है। बैंक डिटेल मांग रहे तो ऑटोमेटिक बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिक नहीं निकाल लेंगे, मतलब डिटेल निकाल लेते हैं आपकी, ठीक है। चलते हैं एप्लीकेशंस के अंदर। एप्लीकेशंस को मैं ओपन करूँगा तो एप्लीकेशंस के अंदर मैं जैसे आया हूँ तो इन्होंने बोला है मिनिमम इनकी जो लोन अमाउंट है कैन अप्लाई फॉर, यहाँ पर मैं इतने से कर सकता हूँ, और 91 डे का इन्होंने यहाँ पर मुझे बोला है, ठीक है। 180 दिन के 360 दिन के आसपास ही हम यहाँ पर कर सकते हैं। लोन अमाउंट यहाँ पर बढ़ा के आप यहाँ पर जो इतना अमाउंट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मैक्सिमम इनका लिमिट नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशंस के इंटरफेस सबको देखते लगता है जेन्युइन एप्लीकेशन है, इस चीज़ को ध्यान रखना। सबमिट एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पर डाटा सब कुछ फिल किया, लेकिन अपना जो फेस रिकग्नाइजेशन हुआ उस टाइम मैंने यहाँ पर डिटेल फिल नहीं की। मुझे एक डाउट ये हो गया कि भाई जब आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी एप्लीकेशन है ये, तो इन्होंने डायरेक्ट जो आधार कार्ड पैन कार्ड की इमेज क्यों मांगी, ओनली फॉर आधार कार्ड की इमेज मांगी। अगर जेन्युइन एप्लीकेशन है तो मुझे लगता है आपको जो डिजिटल डिजी लॉकर होता है उससे डायरेक्ट आपको अकाउंट को वेरीफाई करना चाहिए। दूसरी बात ये, जो आधार कार्ड मैंने यूज किया है, जो पैन कार्ड यूज किया है, वो शायद अब तो यहाँ पर जो है मैं कहूँगा बंद हो चुका होगा या अनलिंक्ड होगा, अनवेरीफाई रहेगा। क्योंकि जिसका यूज किया है मतलब वो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो मतलब 5 या 6 साल तो मतलब उसको तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाना चाहिए, ठीक है। या कई बार चीज़ें नहीं भी होती है, वो बात अलग है। बट मैं ये कहूँगा जेन्युइन एप्लीकेशन है तो डिजी लॉकर से आपको यहाँ पर जो वेरीफाई करना चाहिए था। इसके अलावा रेफरेंस कंटेंट लिस्ट नंबर मांगे जाते हैं। हम अगर बैंक से भी लोन लेते हैं तो हमें रेफरेंस जो कंटेंट होते हैं वो मैं यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर होते हैं वो मांगे जाते हैं, ठीक है। बट अगर अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ एप्लीकेशंस के अंदर, मेरा डाउट्स यही था।
एप्लीकेशंस की अगर बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। बट मुझे ये चीज़ आप क्लियर करना कितने लोन, कितने दिन के लिए आपको लोन मिला है यहाँ से, उस हिसाब से आपको मैं प्रॉपर, या अगर आपको यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर मैं सॉल्यूशंस बता सकता हूँ, ठीक है। अगर ये एप्लीकेशंस आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो आप मुझे कमेंट कर देना, या आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करना एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग, तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। इस चीज़ को ध्यान रखना यहाँ पर, क्योंकि भाई जिस हिसाब की आपकी प्रॉब्लम होगी उस हिसाब का आपको मैं सॉल्यूशंस दे पाऊँगा। एक बात क्लियर है। इस एप्लीकेशन से एक चीज़ आपको मैं क्लियर बता देता हूँ, आपका सिविल स्कोर ख़राब होने के पूरे पूरे चांस है। अगर रीपेमेंट नहीं करोगे तो सिविल स्कोर आपका ख़राब हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको। भले ही यहाँ पर जो है आपको शॉर्ट नोटिस ना भेजे, अगर ड्यू करने पर ये चीज़ें ना हो, बट आपका जो प्रोफाइल है उसके बाद सिविल स्कोर कार्ड है वो आपका जेन्युइनली बता रहा हूँ ख़राब होने वाला है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर लोन लेते हैं तो रिपेमेंट करने की कोशिश ज़रूर करना, इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी एप्लीकेशंस से आपको कितने अमाउंट का लोन मिला इससे मतलब नहीं है मुझे, मुझे ये बताना आपको कितने दिन के लिए लोन मिला है और क्या एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम हो रही है। मैं उस हिसाब से आपको प्रॉपर एक सॉल्यूशंस बता पाऊँगा, दे पाऊँगा। क्योंकि वीडियो के अंदर मैं कोई भी सॉल्यूशंस बता दूंगा आपको समझ नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा, तो मुझे लगता है उस टाइम जितना लंबा मैंने लेंथ बताया सॉल्यूशंस के अंदर उससे कोई मतलब नहीं है उस वीडियो से, ठीक है। तो इसलिए आप जिस हिसाब की मुझे आप यहाँ पर जो है एप्लीकेशंस के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप बताएंगे तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। बाकी एप्लीकेशन से लोन लेना या लेना वो इसकी टर्म एंड कंडीशन कंप्लीटली पढ़ लेना, उसके बाद आपको डिसीजन लेना, ठीक है। बट मैं अपने तरफ से आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।